हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो ये वीडियो है वो एक माँ से माँ तक का सफ़र कैसे होता वो वीडियो है। तो गाइस, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी फीलिंग आप लोगों के संग शेयर करूं, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं क्या ना करूं, क्योंकि ये ऐसा पल है जिसे मैं क्या बताऊँ आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। थोड़ी फीलिंग अपनी आप लोगों के संग बांटूंगी तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। गाइस, एक माँ की जर्नी ऐसी होती है जो बहुत से सुख दुख हर उतार चढ़ाव से गुजरती है। और आज मेरी माँ जो मेरे पास अब नहीं है, जो इस दुनिया से चली गई है, और मुझे तो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लग रहा मेरे जीवन में अब कुछ है ही नहीं। मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो गाइस, मेरी माँ को गुजरे हुए अभी 5-6 दिन ही हुए हैं, और मैंने तो यही सोचा कि मैं कोई वीडियो ही नहीं डालूंगी अपने चैनल पर। मेरा मन ही नहीं कर रहा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं अपने चैनल पर, क्योंकि मुझे हर वक्त हर समय अपनी माँ की याद आती है। और वो माँ शब्द यानी माँ का शब्द, जो माँ का पहला अक्षर यानी मदर एम होता है, वो ही बहुत ही जीवन में महत्व देता है। अगर एम शब्द को हटा दे यानी एम को हटा दे यानी अदर। तो गाइस, एक माँ होती है जो अपने बच्चे को इस दुनिया में लाती है और जो इस मुकाम पर पहुंचाती है। आज मेरी माँ की बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। अब वो मुझे इस दुनिया में लाई और उसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज जो भी कर रही हूँ सब उसी की बदौलत कर रही हूँ। उसने मुझे चलना सिखाया, बोलना सिखाया और इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और मेरी शादी की। फिर अचानक वो मेरे जीवन से चली जाती, अलग हो जाती है। तो कैसा महसूस होता है एक बेटी को। एक बेटी अगर बिना माँ के हो तो उससे बड़ा दुख उसे कोई नहीं होता। कोई भी बेटी नहीं चाहती है कि उसकी माँ उससे अलग हो कभी। तो आज मुझे अपनी माँ की बहुत याद आ रही है। जैसे शरीर का कोई अंग अपने आप से अलग हो जाता है तो बहुत ही अधूरा महसूस होता है, वैसे ही इतने सालों का साथ होता है माँ का। माँ से अपना हर सुख दुख हर बातें शेयर करती है एक बेटी, और फिर वो अचानक इतने दिनों का साथ होकर और एकदम से दूर हो जाती है तो बहुत ही खलता है। मैंने बहुत दिनों से अपने YouTube चैनल पर कोई वीडियो नहीं अपलोड की और मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। यही सोचती थी कि मैं अपना चैनल ही बंद कर दूंगी। फिर ये सोचती हूँ कि मेरी माँ अगर होती तो मैं ये सब ना करती। अगर वो चली गई है, अगर वो देख रही होगी तो यही कहेगी कि मेरे ना रहने पर मेरी बेटी गई, टूट सी गई है और वो बिखर सी गई है। उसे बिल्कुल नहीं अच्छा लगेगा। वो चाह कर भी मेरे पास नहीं आ सकती। वो सोचती होगी मैं अपनी बेटी को दिलासा दूँ, से समझाऊं कि ऐसा ना करो। इसलिए एक बार यही मन करता है कि उसकी खुशी के लिए मैं दोबारा ये सब करूं। मैंने बहुत दिन से सोचा था कि मैं आप लोगों के संग अपनी फीलिंग को शेयर करूं तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। और मैंने वट सावित्री की थोड़ी सी वीडियो कैप्चर की थी, मगर वो वीडियो भी पूरी नहीं हो सकी। भगवान की मर्जी नहीं थी कि वो वीडियो पूरी हो सके। तो गाइस, मैंने वो वीडियो अभी अपलोड ही नहीं की है। क्या करूं आधी अधूरी वीडियो को अपलोड करके। फिर सोचा क्यों ना मैं ये आधी अधूरी वीडियो ही अपलोड करूंगी। और गाइस, मैं अपनी उस वीडियो में आपको बताऊंगी कि उस दिन क्या कैसे हुआ था और कैसा फील हुआ था पहली बार मुझे ये खबर सुन के। जब मेरे मायके से ये खबर आई
तो गाइस जब मैं अपनी वो अधूरी वीडियो अपलोड करूँगी तो गाइस वो वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा। मैं उसमें बताऊँगी कैसे क्या हुआ था उस दिन, और मैंने अपनी वीडियो वहीं पर रोक दी थी। तो गाइस मैं एक माँ के बारे में बता रही हूँ कि आज मैं भी एक माँ हूँ। जैसे मेरी माँ मुझसे दूर हो गई है, उसने मुझे इस लायक बनाया और मुझे सारी दुनिया के सुख दिए और मेरी शादी की, और आज मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी 2 बच्चे हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि माँ की ममता क्या होती है। मैं बोल नहीं पा रही क्योंकि मेरी आंखों में आंसू रुक नहीं रहे हैं। क्या बोलूँ आपसे। तो अगर मैं अपने बच्चों को दुखी देखती हूँ तो मुझे जैसा फील होता है, मैं सोचती हूँ वैसे ही एक माँ को अपनी बेटी के लिए फील होता होगा। गाइस मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं अगर दिन में मेरा माइंड चला करता है दिन भर, अपनी माँ की सारी बातें मुझे याद आती हैं। वो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने आखिरी बार मुझसे क्या कहा था, उनकी सारी बातें मुझे याद आती हैं। कभी कभी तो मैं जब अकेले होती हूँ तो अकेले में ही बातें करती हूँ। यही लोग अगर कोई देखे तो यही सोचेगा कि इसका दिमाग सही नहीं है क्या, जो अकेले में बात करती है। मैं अकेले में अपनी माँ से बातें किया करती हूँ। और सॉरी गाइस, मेरी आंखों में आंसू नहीं रुक रहे हैं। तो एक माँ की फीलिंग मैं आपको बताती हूँ। माँ चाहे जैसी भी हो, वो अपने बच्चे को अपने जान से ज़्यादा प्यार करती है। अगर उसे जरा भी किसी चीज़ की परेशानी हुई या कुछ भी हुआ तो उससे सबसे ज़्यादा कष्ट होता था। मेरी माँ थी, मैं अगर उसे फ़ोन नहीं करती थी, जैसे मैं अपने ससुराल में हूँ, काम में बिजी हूँ, मैं भूल गई या मैंने नहीं किया फ़ोन 1-2 दिन, तो मेरी माँ तुरंत मुझे फ़ोन मिलाती थी और कहती थी बिटिया तुमने फ़ोन नहीं किया, तुम्हें समय नहीं था क्या। तुरंत फ़ोन आता था मेरी मायके से। अब तो यही लगता है, मेरी भाभी भी करती है वैसे फ़ोन, मगर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। जब मेरी माँ मेरे साथ थी तो मैं कभी कभी ये सोचती थी कि काश कभी ऐसा दिन आएगा तो क्या होगा, मैं कैसे इस समय को झेलूंगी। मैं सोचकर भी डर जाती थी। और आज वो समय आ भी गया। तो मुझे वो दिन हमेशा याद रहेगा, वो डेट हमेशा याद रहेगी। मैंने 2 दिन पहले अपने माँ से बात भी की थी, वीडियो कॉल पे मैंने अपनी माँ से बात की थी 2 दिन पहले। और मेरी बहन तो मिलकर आई थी 1 दिन पहले, और उसके बाद से दोबारा हमने अपनी माँ से बात नहीं की क्योंकि उसके दूसरे दिन ही वो एक्सपायर हो गई। तो गाइस प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए मुझे कि मैं आगे बढ़ूं, फिर से पहले की तरह हो जाऊं। मेरे घर वाले मुझे बहुत समझाते हैं कि इस दुनिया में जो आया है वो तो जाता ही है, और फिर भी मैं सोचती हूँ कि मैं समझूं। और ये तो नेचुरली है, जो आया वो तो गया है, मगर एक माँ होती है जिसे चाह कर भी मैं भूल नहीं सकती। मैं अपने आप को समझाती बहुत हूँ कि सभी की माँ एक न एक दिन चली जाती हैं, मगर कहना बहुत आसान होता है पर उसे सहना बहुत मुश्किल होता है। तो गाइस आप मेरा ये माँ से माँ तक का सफ़र ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और जैसे मैंने अपनी फीलिंग आपके संग शेयर करी, मेरी तरह ही हज़ारों बेटियां ऐसी होंगी
जिनकी माँ उनके संग नहीं है। तो मैं उन सभी लोगों को सैल्यूट करती हूँ कि कैसे वो बिना माँ के रहती हैं, कैसे उन्हें भी याद आती होगी जैसे मुझे अपनी माँ की याद आती है। तो मैं तो यही गॉड से कहती हूँ, हे गॉड, सबकी माँ उनके संग रहे, कभी किसी के संग ऐसा ना हो। हे भगवान, सबकी माँ का साथ रहे अपनी बेटी के संग। मगर ऐसा नहीं हो सकता, ये प्रकृति का नियम है। बस ये होता है, कोई बहुत जल्दी चला जाता है, कोई अपने समय से जाता है। तो जो जल्दी चला जाता है उसे बहुत ही खलता है, जो अपनी सारी जिम्मेदारी भी पूरी नहीं कर पाता, बीच में ही अधूरी गृहस्थी छोड़ के चला जाता, वो सबसे बड़ा दुख होता है। और जो अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर देता है, यानी अपनी बेटों की शादी कर देता है, सब कुछ देख लेता है, और फिर थोड़ी उम्र भी आ जाती है, अगर उसके बाद वो चला जाता है तो थोड़ा कम दुख होता है, पर दुख तो बराबर ही होता है, क्योंकि माँ माँ होती है। वो चाहे, कोई भी नहीं ये सोचता कि उसकी माँ का साथ छूटे, बस यही सोचता कि हमेशा उसकी माँ उसके संग रहे। तो मैं अपने आप को प्रिपेयर कर रही हूँ, इस गम से उबरने के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं भी पहले की तरह हो जाऊं। पर मुझे वक्त लगेगा, क्योंकि मेरी माँ का मुझसे कुछ ज़्यादा ही गहरा रिश्ता था। वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मैं उनसे हर अपनी फीलिंग, हर सुख दुख सब बताती थी, और घंटों बैठ के उनसे बातें करती थी। अगर उन्हें कुछ भी होता था तो मुझे सबसे पहले फील होने लगता था। जिस दिन मेरी माँ एक्सपायर हुई थी उसके 2 दिन पहले शाम को जब मैं अपने घर में बैठी थी, तो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से अजीब सी फीलिंग आ रही थी, और यही मन कर रहा था कि मैं रोऊं। मेरे आंसू भी निकल आए थे, और मैं बैठे बैठे अचानक ही रोने लगी थी। क्योंकि जब कुछ ऐसा होने वाला होता है तो पहले से पता चल जाता है अपने, और जिससे कुछ रिश्ता होता है दिल का, उसे एक दूसरी, अगर एक किसी को कोई परेशानी आती है तो दूसरे को ऐसा महसूस होने लगता है। तो जब भी मेरी माँ को कुछ परेशानी या कुछ होती थी तो मुझे पहले से महसूस होने लगता था। तो एक दिन पहले मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थी, बहुत दुखी थी। मैं अचानक बैठे बैठे रोने लगी, मेरे आंसू आने लगे। मुझे नहीं पता था कि कल का दिन ऐसा होगा। अगर मुझे पता होता कि कल मेरी माँ मेरे पास नहीं रहेगी तो मैं उससे जाकर ज़रूर मिलती। किसी को नहीं पता होता है कि किस दिन कब क्या हो जाए। तो गाइस, मैंने अपनी फीलिंग आपके संग शेयर करी। मुझे थोड़ा हल्का महसूस हुआ। मुझे लगा कि मैंने अपनी बातें आप लोग से शेयर करके मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। तो गाइस, ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपकी माँ भी आपके संग नहीं है, क्या आपको भी ऐसा फील होता है जो मुझे हो रहा है इस वक्त। शायद आपको भी ऐसा लगता हो। तो गाइस, बस इस वीडियो में मैं बस इतना ही बोलूँगी कि हे गॉड, सबकी माँ उसके संग रहे, सबको अपनी माँ का साथ मिले, हर बेटी हर बेटा को। मैं शायद फिर न्यू ब्लॉग अपलोड करूँ। अगर आप लोग मदद करोगे, आप लोग सपोर्ट करोगे मुझे, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर डालूँगी और सभी बेटियों को उनकी माँ का साथ मिले।